दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह जो मानवता के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक घटनाओं को एक साथ समेटे हुए हैं। बाइबल का सिय्योन पर्वत प्राचीन यरूशलेम के एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें मोरिया पर्वत भी शामिल है। वही स्थान जिसने विश्वास के इतिहास में सबसे बड़ी आस्था और आज्ञाकारिता का गवाह बना, जब अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को बलिदान के लिए चढ़ाया था। अब्राहम अब्राहम मैं यहाँ हूँ। सिय्योन पर्वत पर ही परमेश्वर की उपस्थिति ने नवनिर्मित मंदिर को भर दिया था। सिय्योन पर्वत ने परमेश्वर के पुत्र को, जो अभी अभी जन्मा था, प्रस्तुत होते हुए देखा। उसने देखा जब उसका सेवा कार्य शुरू हुआ, उसके मुख से निकली वाणी को सुना और उसके द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों को देखा। सिय्योन पर्वत ने प्रभु को सराहा जाता और अस्वीकार किया जाता हुआ देखा, और जब उसने खुद को क्रूस पर समर्पित किया तो वो सिय्योन पर्वत पर ही था और पर्दा फट गया, जिससे परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने का मार्ग खुल गया। सिय्योन पर्वत ने यरूशलेम में पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा और वहीं से वचन को पूरी दुनिया में फैलते हुए देखा। ऐसा कोई संयोग नहीं है कि बाइबल उद्धार की तुलना सिय्योन पर्वत आत्मिक यरूशलेम से करती है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उद्धार की कहानी सिय्योन पर्वत से होकर गुजरती है। अब्राहम, राज, संदूक, वेदी, मसीह, मेल मिलाप, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, ये सब हम तक पहुंचता है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये पर्वत अब भी तैयार हो रहा है कि अंत में प्रभु यीशु यहीं से राज्य करेंगे। इसीलिए जो सिय्योन पर्वत तक पहुंचता है वो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचता है। जो कोई सिय्योन पर्वत के परमेश्वर की ओर मुड़ता है, उसे इसी स्थान पर वो सब कुछ मिलता है जो उसने सबसे अच्छा तैयार किया है, पवित्र आत्मा, उद्धार। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर हम यहाँ पर मौजूद हैं अपने विश्वास की यात्रा में, जो है सिय्योन पर्वत तक, ताकि आपके जीवन में वो बदलाव हो सके। और हम बात कर रहे हैं नबी योएल के बारे में। जी हाँ, नबी योएल जिसने बात की है सीधा सब्जेक्ट के ऊपर, सीधा विषय के ऊपर, और इसी के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था कि वो परमेश्वर के लोगों को बताए उनकी समस्या के बारे में कि क्यों इस प्रकार हो रहा है। उसने बताया कि किस लिए आपकी जिंदगी इस प्रकार है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो अपनी समस्याओं को सिर्फ ऊपर की ओर से देखते हैं, ऊपर की सतह तक, मगर वो नहीं जान पाते कि उनकी जिंदगी में समस्या कहां है, वो जड़ कहां है। और इसी के लिए नबी ने सीधा पॉइंट पर बात की और उसने अलग अलग वर्ग के लोगों से, अलग अलग उम्र के लोगों से बात की कि देखिए किस प्रकार लिखा है योएल की पुस्तक अध्याय 2 वचन 16 में। रखें कृपया करके स्क्रीन पर। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो। देखिए उसने सब वर्गों के लोगों को, सब उम्र के लोगों को, मगर इससे भी बढ़कर उसने देखिए क्या कहा है, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से भी निकल आई। देखिए उसने दूल्हे और दुल्हन को भी, उन लोगों को भी जिनकी नई नवेली शादी हुई है, यहां तक कि जो अपने हनीमून के दौरान हैं, हनीमून के दिनों में जी रहे हैं। और आप जानते हो दूल्हे और दुल्हन के लिए उनका हनीमून कितना महत्वपूर्ण होता है। उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं जब वो एक दूसरे को अंतरंग तरीके से जानते हैं। उनकी जिंदगी की शुरुआत, एक नए जीवन की शुरुआत, क्या वो पड़ाव रख रहे होते हैं, नींव रख रहे होते हैं। मगर फिर भी उन समस्याओं के बीच, उन तकलीफों के बीच नबी योएल ने उन्हें क्या कहा, रोकिए, सब कुछ बंद कीजिए, रुकिए जो आप कर रहे हैं और आइए
क्योंकि यही थी समस्या लोगों की कि लोग अपने अपने इच्छाओं में लीन थे, अपने कार्यों में, अपनी मस्तिष्क के अनुसार वो कार्य करने में लगे हुए थे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। मगर उन्होंने जो महत्वपूर्ण था उसको एक तरफ कर दिया था, कि जो था परमेश्वर। इसीलिए था कि उसने कहा इकट्ठा करो, सब लोगों को आमंत्रण दिया कि उस पवित्र महासभा का प्रचार करो। सबको उसने परमेश्वर के घर में एकत्रित होने के लिए बुलाया, क्योंकि यही था जो लोगों ने करना छोड़ दिया था, यही थी समस्या। और अब आप एक व्यक्ति की कहानी देखोगे कि जो एक व्यक्ति बेहद सफल था, मगर अपनी शादीशुदा जिंदगी में पूरी तरह से टूटा हुआ, विफल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी में, और जिसके कारण उसका सारा व्यापार ठप हो गया। उसने जो कुछ कमाया था वो सब कुछ उसका चला गया। मगर उसकी समस्या का कारण उसकी शादीशुदा जिंदगी नहीं थी, उसकी समस्या थी कि उसने परमेश्वर को एक तरफ रखा था। यह थी जो वास्तविक समस्या थी, यह थी समस्या जो लोग अतीत में नहीं देख पा रहे थे। और आज भी लोग इसी प्रकार हैं जो मेन समस्या को नहीं देख पा रहे। इसीलिए नबी योएल ने क्या कहा, अपनी समस्याओं का आकलन करें, देखें कि किस समस्या में आप हो। लोगों को उसने सोचने पर विवश किया कि देखिए क्यों आप इस परिस्थिति में हो, ये परमेश्वर की वजह से नहीं है। और आप इस गवाही के द्वारा जान सकोगे कि किस प्रकार आप भी अपने जीवन में इस बदलाव को ला सकते हैं। हम तैयार हो रहे हैं, इस वक्त हमारी चर्च की वेदी तैयार है। आप देखोगे वीडियो में वेदी आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। मगर इस वक्त चलिए पहले देखते हैं इस गवाही को, तो रखें कृपया करके। कैस्टेलो डॉ पियावी राजधानी टेरेसीना से 160 किलोमीटर दूर इस छोटे से शहर के 19,000 निवासियों में एक ऐसा आदमी रहता है जो अपनी काबिलियत के लिए जाना जाता है। मैं झूठा था। एक समय में मेरी 5 प्रेमिकाएं थी। मैं एक को फोन करता और कहता, मैं आज तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे फलां जगह खरीदारी करने जाना है। मैं आज बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मुझे दूसरी का फोन आता और वो कहती, हकलाना मत, क्योंकि अगर तुम हकलाओगे तो इसका मतलब है कि दूसरी वहां तुम्हारे साथ है। कई बार मुझे शक होता था, लेकिन मैं अपने काम को इतना महत्व देती थी कि भले ही मुझे शक हो भी जाए, शक होता था। मैंने बस उसे जाने दिया। मैंने पता लगाने की कोशिश नहीं की। शुरुआत में हम अच्छा कर रहे थे, हम सफल थे, हम उपलब्धियों भरी जिंदगी जी रहे थे, महंगी गाड़ियां खरीद रहे थे और मैं वाकई दुकानों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, बहुत काम कर रही थी। एक हाउसकीपर थी जो घर का ध्यान रखती थी, एक हाउसकीपर थी जो बच्चों का ध्यान रखती थी, एक हाउसकीपर थी जो बच्चों के लिए सब कुछ करती थी, और खुद बच्चे भी थे, कुछ हद तक उपेक्षित, यहाँ तक कि वो आकर कहता, मैं बाहर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? पूरी तरह से तैयार होके, अच्छी खुशबू लगाकर, लेकिन ऐसे कहाँ जा रहे हो? नहीं, मैं तो बस अकाउंटेंट के पास जा रहा हूँ। नहीं, मैं तो बस बैंक जा रहा हूँ। अच्छी खुशबू, अच्छे कपड़े पहने हुए। असल में मुझे लगता था कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। मैं खुद को हैंडसम लड़का समझता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें मेरे पैसों से मतलब है। आखिरकार मैंने खुद से सोचा, देखो मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास शानदार कार है, मैं शहर में घूमता हूँ, सबसे अच्छी कार मेरी है, और मुझे लगता था कि मैं वाकई कुछ खास हूँ। तो मैं सोचता था उन्हें मेरे पैसों से कोई मतलब नहीं है। और शुरू में वे कहते थे, नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुम चाहिए। लेकिन बाद में जब उनका जन्मदिन आता तो कहती, तुम मुझे कुछ दोगे नहीं? पार्टी करने वाली लड़कियां, शादीशुदा महिलाएं जिनके अपने पति हैं, खूबसूरत महिलाएं, अच्छे कपड़े पहनने वाली, जिम जाने वाली, एक्सरसाइज करने वाली महिलाएं। लेकिन हर एक शादीशुदा थी, हर किसी का अपना पति था। वे एक छोटा सा नोट लेकर आती थी जिसमें मिलने का समय और जगह लिखी होती थी। वहां हम दोनों साथ में काम कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि वहीं पर वे उसे लेकर उसके हाथ में रख देती थीं, लेकिन मैं उसके पास जाकर देखने या पूछने नहीं गई क्योंकि मुझे डर लगता था। मैं तरह तरह की बातें सोचने लगी थी। अगर वो कह दे कि हाँ है ना, कि उसकी कोई और औरत है, तो फिर मेरा क्या होगा?
मैंने बाहर जो कुछ भी किया, जो ऐशो आराम मुझे मिला, जो गलतियां मैंने की, वो रातें जब मैं प्रेमिकाओं के साथ बाहर गया, ये सब मुझ पर ही उल्टा पड़ने लगा, क्योंकि अब इसका असर मेरी बुनियाद पर पड़ने लगा था। मैंने जो कार खरीदी थी, उसकी किस्तें भरने में मैं पिछड़ने लगा। ऐसी बातें जो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई थी, जैसे अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन न दे पाना। जो मुझे अच्छा लगता था वही अब बुरा लगने लगा, क्योंकि अब मैं न तो अपने बिजनेस पर ध्यान दे पा रहा था, न ही अपने लवर्स की देखभाल कर पा रहा था। हमने हालात सुधारने के लिए कर्ज लेना शुरू कर दिया, सोचते हुए कि इससे समस्या हल हो जाएगी, लेकिन असल में इससे हालात और भी बिगड़ गए। और फिर बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब हमारे पास दुकानों पर भी कोई नियंत्रण नहीं रहा और हमने दुकानें भी खो दी। हमने एक बेची, फिर दूसरी, फिर हमने ट्रक बेचना शुरू किया, फिर एक कार, फिर दूसरी कार भी बेच दी। जब भी मैं देखती कि कोई कार आके रुकती है तो सोचती थी, लो फिर कोई कर्ज वसूलने वाला आ गया, 8 लाख से भी ज्यादा, मैं ये कैसे चुका पाती। और फिर बात यहाँ तक पहुंच गई कि मैं बिस्तर पर पड़ गई, बेबस थी, रो रही थी, अब और काम नहीं कर सकती थी, डॉक्टर के पास जा रही थी और सब कुछ सामने आ गया, हर तरह की बीमारियां, बस ऐसे ही अचानक, और आखिरकार मुझे रोज 8 दवाइयां लेनी पड़ती थीं। हम पहले ही सब कुछ खर्च कर चुके थे और वो अब भी बीमार थी। मुझे गहरी निराशा ने घेर लिया। तभी एक दिन मैंने सोचा, समस्या मैं ही हूँ, ये सब मैंने ही किया है, तो अब मैं ही इसे सुलझाऊं। इसे यहाँ वेदी पे रख दो, तुम निश्चिंत रहो। ये समस्याएं एक गवाही बन जाएंगी। फिर उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा होने के लिए तुम्हें अपनी सारी गलतियां छोड़नी होंगी, सब कुछ। और उन्होंने यहां तक कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। और मैं सीधे यहां सोलोमन के मंदिर आ गया। 3 दिन की यात्रा, 2833 किलोमीटर। सब कुछ अलग तरीके से करने की इच्छा ही जोआओ को यहाँ तक लाई। उस दिन उस सभा में जो कुछ भी बताया गया वो सब मेरे लिए था। मुझे समझ आ गया कि बीमार मेरी पत्नी नहीं थी। असल में जिसे इलाज और मुक्ति की जरूरत थी वो मैं था। फिर उन्होंने हमें आगे बुलाया और कहा, देखो, तुम जो अपने शहर से या किसी दूसरे राज्य से आ रहे हो, जहां भी पहुंचोगे तुम्हें अपने घर के सबसे पास एक यूनिवर्सल चर्च मिल जाएगा। तब मैंने सोचा, हे प्रभु, जिन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि ये सोलोमन का मंदिर है, लेकिन उसी पल मैंने कहा, नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं जाऊंगा। जब मैं अपने शहर वापस पहुंचा तो मैंने अपनी पत्नी को फोन किया। मैंने तो अपना सामान भी नहीं खोला था। मैंने कहा, अपना सामान पैक करो, क्योंकि हम यूनिवर्सल चर्च में खुद को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सिर्फ 3.5 महीने में मैं ठीक हो गई। मैं उस मुकाम पर पहुंच गई जहां मुझे अब कोई दवा लेने की जरूरत नहीं थी। मैंने एक बात सुनी जो परमेश्वर के आदमी ने कही थी, और मुझे वो आज तक याद है। उसने जो बात कही थी वो ये थी, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और फिर वो बात सुनकर जब खोजने का समय आया तो मैंने कहा, हे परमेश्वर, दुनिया का राज्य, वो राज्य जो मैं चाहता था, वो साम्राज्य जो मेरे पास था, ये सब मैं जानता था, और अब ये सब मेरे लिए बेकार था। अब ये जो तेरा राज्य है, मैं इसे अभी नहीं जानता, लेकिन मैं इसे जानना चाहता हूं। फिर एक दिन मैं चर्च पहुंचा और पास्टर इज़राइल के अभियान के बारे में बात कर रहे थे, और उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की। मैं घर पहुंचा, हम अभी अभी सभा से लौटे थे, और फिर मैंने उससे बात की। मैंने उसे सब कुछ बता दिया जो मैं पहले किया करता था। उस पल में रो पड़ा, उसी पल में टूट गया। मैं सच में टूट गया था। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मैंने उससे माफी मांगी, लेकिन उसी पल मुझे कुछ बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि ये जानते हुए भी कि अगर उसने मुझे माफ नहीं किया, लेकिन मुझे पहले ही पता था कि मैंने कबूल कर लिया है, तो वो एहसास तुरंत मेरे अंदर आ गया। मैं उसके पास बैठ गई और उसे देखा और कहा, अब हाँ, अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और मैंने उसे माफ कर दिया।
और मैंने उस एहसास के साथ उसे स्वीकार किया। मैं वेदी तक गया और जब मैं नीचे आया तो मैं पहले से बिल्कुल अलग इंसान बनकर नीचे आया। एक ताकत जो मेरे बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही वो शब्द था जो उसने मुझसे कहा। मैंने पहले ही पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया था और मेरी पत्नी ने भी। फिर मैंने उससे कहा, चलो साओ पाउलो चलते हैं। हम वहां से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्योंकि यहाँ सब कुछ खत्म हो गया है, हम साओ पाउलो में अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और फिर जब हम यहाँ साओ पाउलो पहुंचे तो हमने तलाशना शुरू किया। मैं तलाश रहा था, और वो भी हमारे प्रेम जीवन के लिए। लव थेरेपी सेमिनारों में हमने सीखा, क्योंकि पहले हमारे पास बात करने का संवाद नहीं था। लव थेरेपी में सबसे पहली चीज जो हमने सीखी वो थी हर चीज में सहमति। 30 साल बाद मैंने सीखा कि पत्नी कैसे बनना है, और भी बेहतर तरीके से। प्रेम की आत्मा मेरे अंदर आ गई। मैंने अपनी पत्नी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। मैं उससे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा। असल में आज भी मैं उसके प्यार में हूँ। आज तक हम अब भी ऐसे जीते हैं जैसे हम हनीमून पर हों, है ना? मुझे सच्चा प्यार मिल गया। परमेश्वर ने प्रेम की आत्मा को बदलने की ताकत दी। उन्होंने इस आदमी को पूरी तरह बदल दिया। वो बिजनेस जो हमारा फेल हो गया था, जो दिवालिया हो गया था, अब हमारे पास 2 दुकानें हैं। जिस दौर को बहुत लोग मुश्किल मानते हैं, मेरी पत्नी और मुझे उसका कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि हमें अब दुकान बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राज ये था कि जब मैंने खुद को खुद से खाली कर दिया, तभी शांति आई, क्योंकि उसी पल मैंने समझा कि पैसे से ज्यादा अच्छा है शांति होना। अगर आपके पास शांति नहीं है तो पैसे का क्या फायदा? तो मुझे ये शांति तब मिली जब मैंने लव थेरेपी सही तरीके से की, जैसे करनी चाहिए थी। तो देखिए मेरे दोस्त, किस व्यक्ति की जिंदगी कमजोर शादीशुदा जीवन में 5-5 प्रेमिकाओं के साथ शादीशुदा होते हुए भी, और जो उसने कमाया सारा उस कमजोर शादी की वजह से सब कुछ चला गया। सब कुछ, उसका व्यापार ठप हो गया। और इसके अलावा उसकी पत्नी जो जानती थी कि वो उसे धोखा दे रहा है, मगर उसने कभी भी उसके सामने आवाज नहीं खोली। वो दुबक कर बैठ रही, क्या मेरा क्या होगा। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो समस्याओं को स्वीकार कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। शायद आप यहां हैं, आप जानते हो आपके साथ क्या हो रहा है, आप जानते हो उसके कारण को, मगर शायद आपने कभी उस समस्या का सामना करने से अपने आप को अलग रखा हो। आप कतराते हो समस्या का सामना करने से, आप उस समस्या के सामने ना जाना चाहते हो, आपने आंखें बंद की हुई हो। और यही था कारण। लोग जानते थे कि वो परमेश्वर से दूर है। लोग हैं जो जानते हैं जो परमेश्वर से दूर है। लोग हैं जो जानते हैं, जो बोलते हैं हाँ मुझे परमेश्वर के पास लौटने की जरूरत है, मैं जानता हूं मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूं। मगर क्या है कि जो आप कर रहे हो उसके लिए? कब तक कि आपने अपनी जिंदगी उन्हें समर्पित की थी? इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, मगर ये हमारी प्रार्थना पर निर्भर नहीं करता कि आपके जीवन में बदलाव हो। ये बदलाव तब होगा जैसे इस व्यक्ति ने अपना समर्पण परमेश्वर की वेदी पर किया, अपने त्याग के साथ, अपने पूरे जीवन के साथ वो वेदी के ऊपर गया। तब था कि उसकी जिंदगी में वो बदलाव आया। तब था कि उसकी जिंदगी आज इस प्रकार है। उस बोए गए बीज का परिणाम आज आप देख रहे हैं। तो यह है कि जो आपको करने की मेरे दोस्त जरूरत पड़ेगी, ताकि आप अपने जीवन में परिणाम देख सकें। इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ हिस्सा लें। और जहां कहीं आप हैं इस वक्त अपने साथ तैयार कर लें एक फोटो को, जिसको आप लेकर आओगे। आप कल लेकर आ सकते हो, शुक्रवार को आप लेकर आ सकते हो, शनिवार को या रविवार को, ताकि आपकी तस्वीर के साथ हम अपनी वेदी के ऊपर रखकर वो प्रार्थना कर सके, जैसा नबी योएल की पुस्तक में परमेश्वर ने याजकों को कहा है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं जहां कहीं आप इस वक्त मौजूद हैं।
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, हम जानते हैं कि इस इज़राइल के अभियान के द्वारा आप हर एक को एक अवसर देने जा रहे हैं ताकि वह मेरे परमेश्वर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है लोग जो पीड़ित है, जो उदास है, जो अंदर से एकदम परेशानी में डूबे हुए, और सिर्फ मेरे प्रभु यीशु आपके पास ताकत है इस व्यक्ति की जिंदगी को बदलने के लिए। इस व्यक्ति जो तैयार है मेरे परमेश्वर अपने खुद को सौंपने के लिए, जो तैयार है मेरे परमेश्वर आपको पहले स्थान पर रखने के लिए, पीछे की ओर छोड़ते उनकी पुरानी जिंदगी, तो इस अभियान में मेरे परमेश्वर दे इन्हें एक नया जीवन। तो करिए अपने खुद की प्रार्थना मेरे दोस्तों, परमेश्वर को बताए कि आप न सिर्फ इस अभियान में हिस्सा लेने जा रहे एक और अभियान के तौर पर, मगर इस अभियान में आप अपने मन से एक फैसला लोगे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, पीछे की ओर छोड़ने के लिए, आपके हर एक गलत काम को। मेरे परमेश्वर, हम सब जानते हैं कि आप एक महान परमेश्वर, और इसलिए आपकी वेदी के सामने हम यहाँ मौजूद है पुकार करने के लिए। हम इन लोगों को के लिए पुकारते हैं प्रभु, मैं उनके लिए पुकारता हूँ जो मेरे परमेश्वर एकदम शैतान के हाथों में है, जिसके जिंदगी में सब कुछ सही होने के बजाय गलत की ओर जा रहे हैं। तो आइए मेरे परमेश्वर और इस व्यक्ति की आवाज की ओर सुनिए, जो अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, जो अपने मन से ये फैसला ले रहे हैं मेरे प्रभु यीशु छोड़ने के लिए पीछे की ओर ये लत, ये पुरानी जिंदगी, ये मेरे परमेश्वर गलत काम, और इस व्यक्ति को दे मेरे प्रभु एक नया कहानी, दे इस व्यक्ति को मेरे परमेश्वर एक नया जिंदगी आपकी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार नबी योएल ने अपने लोगों को के लिए, इज़राइल की जातियों के लिए पुकार किया, उसी विश्वास में मेरे परमेश्वर इस विधि के सामने हम यहाँ मौजूद है। उसी प्रकार हम यहाँ मेरे परमेश्वर आपकी विधि के सामने पुकार रहे हैं कि आप आइए और इस व्यक्ति की सहायता करें। इस व्यक्ति जो हार मानने के बारे में सोच रहे, जो फांसी लगाने के बारे में सोचे, जो अपनी हालत की ओर देखकर खुद इस प्रकार सोचते हैं कि मुझे जीने के लिए कोई लाभ नहीं, बेहतर कि मैं मर जाऊं, बेहतर ही कि मैं अपने खुद के साथ खत्म कर लूं। मेरे प्रभु इस व्यक्ति की सहायता करिए और ग्रहण करें मेरे दोस्त अपनी अनिष्ट ताकत, इन समस्या का सामना करने के लिए, परमेश्वर का पालन करने के लिए, पीछे की ओर छोड़ने के लिए संसार के नशे, संसार के पुरानी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें अपने अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य को। और अगर आप विश्वास करते हैं, बोले मुझे विश्वास है, बोले मैं सहमत हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो मेरे प्रिय दोस्त, विश्वास करें और चलिए मजबूत रहें इस विश्वास की यात्रा में। हम कल एक बार फिर यहाँ पर मौजूद होंगे, और हम इस वक्त यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं, शायद आप मुंबई में मौजूद हों। और यदि आप चाहते हैं और अधिक जानना और अधिक जानकारी की कैसे आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो, आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, हमें कॉल करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8796353475, और या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कहाँ मुझे आना पड़ेगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबका भला करे। हैव अ वंडरफुल नाइट।